नमस्ते दोस्तों आज की कहानी बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाएगा। मेरी एक छोटी सी बेनती है कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक दिन गौतम बुद्ध धन के प्रचार के लिए वैशाली नगरी जा रहे थे। अभी थोड़े ही आगे गए थे कि उन्होंने देखा कि वैशाली नगरी की कुछ सैनिक भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वह लड़की बहुत ही डरी हुई थी। वो एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और हांफने लगी। उसे प्यास भी लगी थी, तो उसे पानी भी पीना था। भगवान बुद्ध ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने उस लड़की को अपने पास बुलाया और कहा, तुम उस कुएं से पानी निकालो और स्वयं भी पियो और हमें भी पिलाओ। उतने ही देर में वो सैनिक वहां पहुंच गए। भगवान बुद्ध ने अपने हाथ के संकेत से उस सैनिकों से रुकने को कहा। फिर उस लड़की ने गौतम बुद्ध को कहा, महाराज, मैं तो अछूत हूँ। मैं इस कुएं से पानी निकालूंगी तो जल दूषित हो जाएगा। मैं आपको कैसे पानी पिला सकती हूँ। भगवान बुद्ध ने उससे फिर से कहा, बेटी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। उसी वक्त वहाँ पर वैशाली के राजा पहुँच गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के गिलास में पानी देते हुए कहा, महाराज, ये लीजिए, केवड़े और गुलाब की सुगंधित पानी आपके लिए है। लेकिन बुद्ध ने उस पानी को लेने से इनकार कर दिया और कहा, हम इस लड़की के हाथ से ही पानी पिएंगे। राजा थोड़ी देर वहां पर रुक गए। बुद्ध ने फिर से उस लड़की से अपनी बात दोहराई। फिर उस लड़की से रहा नहीं गया और इस बार सहज बटोरते हुए उसने कुएं से पानी निकाला। फिर पानी स्वयं भी पिया और बुद्ध को भी पिलाया। फिर पानी पीने के बाद बुद्ध ने उस लड़की से पूछा, पुत्री, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हें किस बात का भय है? फिर उस लड़की ने पूरी बात बताई। मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। मैंने गीत गाते हुए नृत्य किया। सभाजनों का खूब आनंद लिया। महाराज को भी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपनी माला मुझे भेंट किया, लेकिन महाराज को किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। फिर महाराज मुझसे पूछा कि तुम अछूत कन्या हो? फिर मैंने बताया कि हाँ, मैं अछूत हूँ। राजा ने ये सुनते ही अपने सैनिक को आदेश दिया, इस कन्या को कैद खाने में डाल दो। मैं किसी तरह वहां से बचकर यहाँ तक पहुंची थी तो आप मुझे मिल गए। बुद्ध ने उस राजे को कहा कि सुनो राजन, मैं चाहता हूं कि मेरी इस बात को आप सदा याद रखें। किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं होती, उसके गुण और कर्मों से की जाती है। जिस लड़की के मधुर कंठ से निकले गीत और नृत्य का आप सब ने आनंद उठाए और उसे पुरस्कार दिए, जिनके कार्य इतने अच्छे हैं, वह अछूत हो ही नहीं सकती और आप उसे अछूत कह रहे हैं। सारी प्रजा का पिता होकर ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं। सुनो राजन, यहाँ पर नीच सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दे दिया है। इसलिए मेरी नजरों में वह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली के राजे को इस कार्य का घृणा होने लगी और बहुत पश्चाताप हुआ। फिर वह बुद्ध की चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे और कहा कि आपकी इस बात को सदा याद रखूंगा। फिर वहां से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि
कोई भी इंसान अपने कर्मों और विचारों से बड़ा होता है, अपने धर्म या जाति से नहीं। ऐसे छोटे विचार रखकर खुद को अछूत ना बनाएं, बल्कि ऊंच नीच का भेदभाव भूलकर एक अच्छे इंसान बने।